मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने चीन से लौटने के बाद भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में भारत भी अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के दौरान भारतीय सुरक्षा कर्मियों की वापसी के तौर तरीकों और समय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। ये रक्षाकर्मी मालदीव की दान दिए गए 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक ड्रोनियर और एक अपतटीय गश्ती जहाज के ऑपरेशन में सहायता करते हैं। भारत ने अभी तक मोइज़ू सरकार की इस मांग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 17 मार्च को महत्वपूर्ण मजलिस चुनाव से 2 दिन पहले 15 मार्च तक भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुला लिया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 14 और 15 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक में मालदीव के प्रतिनिधि अल नसीर ने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु मुहावर से 15 मार्च तक रक्षा कर्मियों को सिविलियंस क्रू में बदलने के लिए कहा था। भारत की प्रतिक्रिया फरवरी में होने वाली बैठक के दौरान आएगी और ये निगरानी संपत्तियों के लिए सिविलियन की उपलब्धता पर आधारित होगी। उधर मोहम्मद मोइज़ू मजलिस चुनाव से पहले भारत विरोधी अभियान को जारी रखे हुए हैं। वहीं 14 जनवरी को मोइज़ू की PMC पार्टी विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से मिले माले में मेयर हार चुनाव गई थी। इसके बाद से सत्ताधारी पार्टी और आक्रामक तरीके से भारत विरोधी प्रचार को चला रही है। हालांकि माले मेयर की चुनाव के बाद मालदीव की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई है। वो यह है कि मालदीव के लोग भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। मोइज़ू की पार्टी PMC ने माले मेयर चुनाव के लिए अजीम शकूर को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम बड़े अंतर से मात दी। बड़ी बात यह है कि मोइज़ू राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मालदीव के मेयर थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू भारतीय हेलीकॉप्टरों, विमान जहाज़ों को चीनी संपत्तियों से बदलने के लिए बीजिंग की सहायता मांग सकते हैं, चूंकि मोइज़ू सीधे तौर पर उन्हें ऑपरेट करने के लिए चीनी सैनिकों को तैनाती का जोखिम नहीं लेंगे। ऐसे में उनके अनुरोध करने पर चीन सिंगापुर में निजी कंपनियों के कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकता है। हालांकि इस कदम से मोइज़ू को $10 मिलियन से अधिक का नुकसान भी हो सकता है, जो कि नकदी की तंगी से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ सकता है। बता दें कि मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी GDP का 30 और 10% है। इसे अपने ऋण भुगतान कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष भारत को $100 मिलियन का भुगतान करना है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत के संबंधों में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वो रक्षा कर्मियों की वापसी थी। भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो मालदीव में शुरू की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है। इस परियोजना को भारत से $100 मिलियन के अनुदान और $400 मिलियन के क्रेडिट लाइन के तहत वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और काजवे लीक की परियोजना की गई है, जो माले की विलिंगली और गुल हिफालू और थिलाफुशी के निकटवर्ती डिपो से जुड़ेगा। यानी कि जब मोहम्मद मोइज़ू चीन से लौटते हैं तो उनके तेवर में खास बदलाव देखा गया और वह चीन से लौटने के बाद साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम छोटे देश हैं, लेकिन हमें धौंस दिखाने का किसी को लाइसेंस नहीं मिल गया। उनका इशारा साफ तौर पर भारत पर था, हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।